नमस्कार दोस्तों, फतेह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम NCERT क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 सप्तभगिनी हैं का अध्ययन करेंगे। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है जो उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्यों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। सप्तभगिनी इस उपनाम का सर्वप्रथम प्रयोग जनवरी 1972 में श्री ज्योति प्रसाद सैकिया के द्वारा आकाशवाणी के साथ भेंटवार्ता के दौरान इन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया था। सप्तभगिनी के अंतर्गत 7 राज्य आते हैं पूर्वोत्तर के, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा व असम हैं। जिस प्रकार सप्तभगिनी 7 राज्यों के लिए प्रयोग होता है, इसी प्रकार सप्त सिंधु, सप्त पर्वत व सप्त ऋषि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। सप्त सिंधु के अंतर्गत 7 नदियां हैं, जिसमें सिंधु, शुतद्री जिसे सतलज भी कहा जाता है, ईरावती भी कहा जाता है इसे, वितिस्ता का दूसरा नाम झेलम भी है, बिपाशा जिसे व्यास नदी कहते हैं, और अस्कनी जिसे चिनाब कहते हैं, और लास्ट में है सरस्वती नदी। इस प्रकार से ये 7 नदियां सप्त सिंधु के अंतर्गत आती है। दूसरा है सप्त पर्वत। सप्त पर्वत के अंतर्गत 7 पर्वत आते हैं। इनके नाम क्रमशः इस प्रकार से हैं: महेंद्र, मल्य पर्वत, हिमवान, अर्बुद, विंध्य, सह्याद्री, श्रीशैल। ये 7 पर्वत सप्त पर्वत के अंतर्गत आते हैं। सप्त ऋषि के अंतर्गत मरीचि, पुलस्त्य, अंगिरा, कर्तु, अत्रि, पुलह, वशिष्ठ आदि ये 7 ऋषि के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनके अंतर्गत ये सप्तभगिनी शामिल है, जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। अब हम इस पाठ का अनुवाद देखते हैं। अध्यापिका सुप्रभातम, सुप्रभात यानी नमस्कार कर रही हैं अध्यापिका। छात्रा सुप्रभातम, सुप्रभातम यानी नमस्कार या सुप्रभात। अध्यापिका भवतु, अच्छा, अध किम पठनीयम, आज क्या पढ़ना है। प्रश्न पूछ रही है अध्यापिका कि क्या आज क्या पढ़ना है। पठनीयम में यहाँ अन्य प्रत्यय आया है। छात्रा वयम सर्वे स्वदेशस्य राजानां विषय ज्ञातुम इच्छामः। वयम मीन्स हम, सर्वे यानी सभी, स्वदेशस्य अपने देश के, राज्यों के, विषय में, ज्ञातुम इच्छा में जानना चाहते हैं, कि हम सभी अपने राज्य के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम, अच्छा, वदत बताओ, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा चतुर्विंशति महोदय, 24 हैं महोदया। सिल्वी नहीं महाभागे, नहीं महोदया, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, यानी 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य कोपि, और कोई। स्वरा मध्य एवं बीच में ही, महोदय हे महोदया, मे भगनी कथयति, मेरी भगनी यानी बहन, कथयति यानी कहती है, मेरी बहन कहती है, यद अस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति, कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतत् अतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति, इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका सम्यक जानती ते भगनी, तुम्हारी बहन अच्छे प्रकार से जानती है। भवतु, अच्छा, अपि जानित है यूयम, क्या तुम जानते हो, तेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम एक समवायो अस्ति, कि ये जो राज्य हैं, ये 7 राज्यों का समूह है।
यह सप्तभगिनीय इति नामना प्रतीतो अस्ति। यह 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्रतीतो अस्ति यानी प्रतीत धन है, अस्ति ही यहाँ ये ए जो है अवग्रह चिन्ह के रूप में आया है। नेक्स्ट देखिए, सा आश्चर्यम परस्पर पश्यन्ते। सर्वे सभी छात्र जो है परस्पर यानी अच्छे प्रकार से एक दूसरे को देखते हैं आश्चर्य के साथ। सप्तभगिनीय 7 बहनें। निकोलस इमानी राज्यानि सप्तभगिनीय इति किमर्थम कथ्यन्ते। इन इमानी यानी इन राज्यानि राज्यों को सप्तभगिनीय 7 बहनें इति इस प्रकार से किमर्थम किस अर्थ में कथ्यते यानी कहा जाता है कि इन राज्यों को 7 बहनें ऐसा क्यों कहते हैं। अध्यापिका प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते। यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां समयाद इमानि उक्तोपधानि प्रातिथानि। कदाचित नहीं संभवतः सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण इसे इन राज्यों को सप्तभगिनी इस प्रकार से कहा जाता है। समीक्षा कोतूहलों में न खलु शांति गच्छन्ति। शोर कोतूहल मेरी मन की जिज्ञासा के विषय में आया है कि कोतूहल में न खलु शांति गच्छति कि मेरी जो जिज्ञासा है वह शांत नहीं हो रही है। श्रावयतु सुनाइए तावत यद कानी तानी राजानी की महोदया की कौन से वे राज्य हैं। शुणन्तु अध्यापिका कहती है सुनिए। एद्वयम मैत्रयम च न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूह अयम भगनी सप्तकम मतम। एद्वयम यानी ए अक्षर से शुरू होने वाले 2 राज्य और मैं अक्षर से शुरू होने वाले 3 राज्य। 2 राज्य ऐसे हैं जो न से तथा दूसरा त्रि से शुरू होता है। ऐसे 7 राज्यों के समूह को सप्त बहनें कहते हैं। इत्यम भगनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति। इन इत्यम यानी इस प्रकार 7 बहनों के इस समूह के राज्य में ये राज्य आते हैं। अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुरम, मिजोरम है, मेघालय, नागालैंड है, त्रिपुरा, चेती कि इस प्रकार 7 बहनों के समूह में ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा इति इस प्रकार से। यद्यपि क्षेत्र परिमाणों इमानी लघुनी वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत्राणि प्रतीयन्ते कि यद्यपि जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे प्रतीत होते हैं, छोटे दिखाई देते हैं, तथापि फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से ये बृहत्राणि यानी बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे कथम कैसे कैसे अध्यापिका इमा सप्तभगिनी है सवे प्राचीन इतिहास प्राय स्वाधीना एवं दृष्टः। इमा यानी इन सप्तभगिनी 7 बहनें स्वयं प्राचीन इतिहास से अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही स्वाधीन यानी अपने अधीन स्वाधीन ही दिखाई देती है कि स्वतंत्र ही दिखाई देती है। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृताः कि किसी भी शासक ने इनको 7 राज्यों को कभी भी जो है अपने अधीन नहीं किया। अनेके संस्कृति विशिष्टयां भारत भूमोः एतेषां भगिनीनां संस्कृतिः महत्वदायिनी इति। अनेक संस्कृति की विशेषता वाली भारत भूमि में इन 7 राज्यों की संस्कृति भी बहुत महत्वपूर्ण है। तन्वी अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तम। यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ। कौन सा शब्द। सप्तभगिनी इति। अध्यापिका श्रुतं मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य 20सप्ततिमीं वर्षे है त्रिपुरा राज्य उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तिते। श्रुतं मधुर सुनने में मधुर
अयम शब्द है, यह शब्द सर्वप्रथमम सबसे पहले विगत शताब्दी है, पिछले शताब्दी द्विसप्ततिमीं वर्ष है, यानी कि 72 वर्ष के लिए है। 1972 वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के अवसर पर केनापि किसी के द्वारा परिवर्तित यानी प्रयोग में किया गया। अस्मिन् एव काले तेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम्। अस्मिन् यानी इस समय इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया। स्वरा अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषां, क्या इनकी कोई और विशेषता है? अध्यापिका ननूनम अस्ति एव, निश्चय ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिक संपदभिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। पुष्प वृक्ष प्रकृति की दृष्टि से सभी राज्य बहुत ही समृद्ध हैं। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबकम सदृशानि विराजते एतानि। भारत रूपी वृक्ष पर और फूलों के गुच्छे के समान ये प्रतीत होते हैं। राजीव भवती अच्छा महोदय गृहे यथा स्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव भारतगृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्यः सन्ति। तथा धन एवं तथैव, तथा धन एवं तथैव। जिस प्रकार से घर में सर्वाधिक मनोरम सुंदर बहन होती है, उसी प्रकार से सर्वाधिक रम्या इमा सप्त, भारत रूपी घर में ये 7 जो सिस्टर है, 7 सिस्टर है, ये सबसे अधिक रमणीय हैं। अध्यापिका मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, कि मन में आई हुई यह भावना बहुत कल्याणकारी है, परंतु ऐसा सभी नहीं समझते हैं। अस्तु अच्छा अस्ति तावद एषां विषय किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्। अच्छा, इनके विषय में कुछ विशेष भी कहना चाहती हूँ। सब हित मनसा शृणन्तु, सावधान मन से सुनिए। जनजाति बहुलो प्रदेशो अयम, यह प्रदेश जनजाति की बहुलता वाला है। गोरो खासी नगा मीजो प्रभृतय बहव जनजातिया अत्र निवसन्ति। गोरो खासी नागा मीजो इत्यादि बहुत सी जनजातियां अत्र मीन्स यहाँ निवसन्ति यानी निवास करती हैं। शरीरेण उजस्विने एतत् प्रदेशिकः बहुभाषेभिः समन्विता पूर्व परंपरा भी परिपूतः स्वलीला कलाभिश्च निष्णान्त सन्ति। शरीर से ऊर्जावान एतत् प्रदेशिका, इस प्रदेश के बहुभाषी भी बहुत भाषाओं के जानने वाले समन्विता यानी हैं। पर्व परंपरा भी पर्व उत्सव व त्योहारों की परिपूर्ण है कि यहाँ के लोग जो है अत्यधिक ऊर्जावान हैं और इन्हें बहुत सी भाषाओं की जानकारी है। उत्सव व त्योहारों से परिपूर्ण हैं, बहुत से उत्सव त्योहार ये मनाने वाले होते हैं। स्वलीला कला भी निष्णात संति, और वह अपनी क्रियाओं व कलाओं में निपुण है। मालती महोदय तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते। महोदया, वहाँ तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका आम, अच्छा। प्रदेश अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्य वर्ते, इस प्रदेश में हस्तशिल्पियों की बहुलता है। हस्तशिल्पी वह होते हैं जो अपने हाथ से कारीगरी करते हैं। आवस्त्राभूषणाभ्य गृह निर्माण पर्यन्तं प्राय वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोग क्रियते। आवस्त्रभूषण धन भूषणाभ्य, ये इधर ए का प्रयोग हुआ है,
यहाँ वस्त्र और गहने से लेकर घर बनाने तक बांस से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्य विद्यते, यहाँ बांस के पेड़ों की अधिकता है। सांप्रतम वंशोद्योगो अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति, सांप्रतेनी अब इस समय बांस का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुका है। अभिनव है भगनी प्रदेशो अयम बृह आकर्षकम इति प्रतीते, कि भगनी प्रदेश जो है 7 बहनों वाला देश जो प्रदेश राज्य हैं वो अत्यंत आकर्षक प्रतीत होते हैं। सली में किम भ्रमणाय भगनी प्रदेशो अयम समाचीने, किम क्या घूमने की दृष्टि से यह प्रदेश ठीक है। सर्वे छात्रा उच्च ही महोदय, सभी जोर से कहते हैं महोदय। आगामी अवकाश वयम तत्र गंतुम इच्छामः, आने वाले अवकाश में वयम मीन्स हम सभी तत्र वहाँ गंतुम इच्छा में जाना चाहते हैं, आने वाली छुट्टियों में हम सभी वहाँ जाना चाहते हैं। स्वरा भवति अपि अस्माभिः सार्धम चलतु, भवत अपि यानी आप भी, अस्माभिः यानी हमारे, सार्धम यानी साथ, चलतु यानी चलिए, कि आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका रोचत मया अयम विचारे, मुझे यह विचार अच्छा लगा। एतानि राजानि तु भ्रमणार्थम स्वर्गसंदृशानि इति, इन एतानि यानी इन राज्यों का तो भ्रमण जो है स्वर्गसंदृशानि इति स्वर्ग के समान है। अब शब्दार्थ देखिए। बाढ़म यानी बहुत अच्छा। पठनीयम, पठनीयम में अन्यर प्रत्यय है, पढ़ना चाहिए। अन्यर प्रत्यय चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। पठ धातु धन अन्यर प्रत्यय। ज्ञातुम, ज्ञा धन तुमुन यानी जानने के लिए के अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कति यानी कितने। चतुर्विंशति यानी 24। पंचविंशति यानी 25। भगनी बहन। अष्टविंशति है 28। केंद्र शासित प्रदेशा, केंद्र द्वारा शासित प्रदेश। अतिरिच्य अतिरिक्त। भवतु अच्छा। भवतु समवाय समूह। प्रतीक है प्रसिद्ध, प्रतीकात्मक। प्रतीक धन आत्मक है, प्रतीकात्मक है। यहाँ पर दीर्घ संधि है। सांकेतिक। कदाचित। संभवतः। सम्याद समानता के कारण। उक्तोपाधानी कही गई उपाधि से या के कारण। उक्त धन उपाधिना, उक्तोपाधिना। ए प्लस बु का ओ हो गया तो यहाँ गुण संधि है। नामिन है यानी नाम में। संशय है संदेह। अपरत है दूसरी ओर। क्षेत्र परिमाण ही क्षेत्र में, क्षेत्र से। लघुनी यानी छोटे। गुण गौरव दृष्टिया, गुण और गौरव की दृष्टि से। बृहत्राणी यानी बड़े। स्वाधीना स्व अधीना, स्वधन अधीना स्वतंत्र। स्वायत्तीकृतः अपने अधीन किए गए। महत्वधायिनी महत्व को रखने वाली, महत्वपूर्ण। महत्व धन आधायिनी। श्रुतम मधुर शब्द है, सुनने में मधुर शब्द। प्रवृत्ति भी यानी आदि से। विहितम प्रकृति संपद भी, प्रकृति संपदाओं से। विहितम विधि पूर्वक किया गया। सुसमृद्धानी बहुत समृद्ध। भारत वृक्षे भारत रूपी वृक्ष पर। पुष्प स्तक संदृशानी पुष्प के गुच्छे के समान। हृदय यानी प्रिय, हृदय को प्रिय करने वाला या मनोरम। रम्या रमणीय। स्वाहित मनसा सावधान मन से। ओजस्विन ऊर्जा युक्त। पर परंपरा भी पर्वों की परंपरा से। परिपूतः पूर्ण भरे पूरे। सह अभिनंदनीय स्वागत के योग्य। बहुत अच्छा। स्वलीला कला भी अपनी क्रियाओं और क्रिया एवं कलाओं से निष्णातः प्रांगत या निपुण। वंश वृक्ष निर्मिता नाम बांस के वृक्षों से निर्मित। अवाप्त है प्राप्त। बृह आकर्षक बहुधन आकर्षक है। अत्यंत आकर्षक या अत्यधिक आकर्षक। यह सप्तभगिनी प्रदेश का मैप है।
इस मैप में सबसे पहले ऊपर देखिए येलो कलर में, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी ईटानगर है। जैसा कि पाठ के अंतर्गत बताया गया है कि दो स्टेट के नाम ऐसे स्टार्ट होते हैं, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश और ए फॉर असम। असम की राजधानी दिसपुर है। उसके पश्चात 3 मैं बताए हैं। मैं से बताया है मेघालय, एम से मणिपुर और मिजोरम। ये 3 जो है मैं से स्टार्ट होने वाले राज्य हैं। एक स्टेट का नाम एन से स्टार्ट हो रहा है, न से नागालैंड, और एक इस राज्य का नाम ट्री से स्टार्ट हो रहा है, त्रिपुरा। इस प्रकार से ये 7 राज्य मिलकर 7 सिस्टर कहलाते हैं। ये भारत के पूर्वोत्तर के राज्य हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।